फ्रेंड्स, आज मैं उन मरीजों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो आर्थराइटिस के शिकार हैं, जो सवेरे उठने पर जिनको काफ़ी कष्ट होता है पे पैर रखने का। है ना, अभी ठंडी का मौसम है और पूरा शरीर जकड़ जाता है, जिसको हम लोग का मेडिकल भाषा में बोलते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। तो मॉर्निंग स्टिफनेस सिर्फ पैरों में नहीं होती है, पूरा पूरा शरीर में अकड़न रहती है। तो उस अकड़न से किस तरह से मुक्ति मिलेगी, इसके विषय में मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। पहला एक्सरसाइज अकड़न से मुक्ति पाने का, जैसे कि हम जमीन पे पैर रखते हैं, उठते ही जैसे हम सोए हैं, सो करके उठते हैं, उठ करके जमीन में जब पैर रखते हैं तो इसे रख नहीं पाते, तो अकड़ जाता। उस दौरान क्या करना है, बैठे बैठे बिस्तर में बैठे बैठे ऐसे पैर को ऐसे घुमा लेना है 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इससे देखिएगा आपका पैर का अकड़न जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। इसी तरह का क्या होता है, जब खड़े होते हैं घुटनों में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है, तो उस दौरान उनको खड़ा होना नहीं है, क्या करना है, उसी अवस्था में उनको लेट जाना है। इस तरह पैर का, कमर का और पैर का अकड़न का दूसरा एक्सरसाइज क्या करना है, ऐसे बैठना है। यदि कोई लेट सकता है तो लेट के भी किया जा सकता है, मैं बैठ के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे बैठना है तो बैठ करके पैर को ऐसे ऐसे करना है, अप डाउन, ठीक है। और सिर के नीचे जो तकिया रहता है उसको पैर ठीक घुटने के नीचे ऐसे फंसा देना है, या फिर ऐसे दोनों हाथों को ऐसे रखिए, ऐसे रख करके ऐसे उठाइए, पैर को दबाना है, उठाना है। इस ढंग से यदि आप करते हैं 5-5 बार, तो आपको घुटने का जो अकड़न वो अपने आप आराम मिलने शुरू हो जाए, इसी तरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कमर में भी अकड़न होती है। जो आर्थराइटिस के मरीज है तो कमर के अकड़न से मुक्ति पाने का एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है, उस दौरान आपको लेटना ही पड़ेगा, बिना लेटे होगा नहीं, जिसको हम लोग बोलते ही एक्सटेंशन। ऐसे करना है, पैर दोनों को फोल्ड रखना है और ऐसे कमर को ऐसे उठाता है, 1 2 3 4 5, फिर ऐसे उतार देना है, फिर ऐसे उठाना है, फिर उतार देना है। ये कमर का अकड़न का एक्सरसाइज। उसके बाद क्या होता है, शरीर भी जकड़ लेता है, तो सब शरीर जकड़ लेता हो तो फिर आपको उठ जाना है। उठ करके जैसे हम लोग का सिर में जो तकिया हम लोग लेते हैं, तो मैं एक छोटा सा तकिया लिया हूँ, ये साइड पिलो है, हम लोग का कुशन है, कुर्सी में रखने वाली वो कुशन मैं लिया हूँ। तो तकिया आप ले सकते हैं। उसको क्या करना है, ऐसे ऐसे रखना है, आप पैर जुड़ाए अवस्था में ऐसे रखना है, फिर इसको उठा के ऐसे रखना है। तो उठा के ले आते के अंदर में 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इसी ढंग से काउंट करना है। इससे क्या होगा, कमर का जो अकड़न रहता है उससे आपको आराम मिल जाएगा। कमर का अकड़न के लिए एक्सरसाइज है, इसको ऐसे मूव करना है और फिर गोद पे रखना, फिर इसे मूव करना, गोद पे रखना। एक कमर के लिए। अब रही बात कंधे के लिए, तो कंधे में कई ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, जोर जोर नहीं, ऐसा नहीं करना। आर्थराइटिस के मरीज जो होते हैं उनको क्या करना, सिर्फ एक कोहनी दोनों को ऐसे मिलाना है और फिर ऐसे सीधा करना है, फिर कोहनी दोनों को ऐसे मिलाना है, फिर ऐसे सीधा करना है। ये भी 5-5 बार, ठीक है। बस इसी ढंग से करना है। फिर गर्दन के लिए भी, गर्दन में भी अकड़न रहती है, जो गर्दन घुमा नहीं पाते हैं, तो उस दौरान क्या करना है, गोल गोल ऐसे घुमाते हैं, ये भी गलत है। आपको क्या करना है, अप डाउन साइड साइड, इस ढंग से आप 5 बार कर सकते हैं, अप डाउन साइड साइड। मेरे को कई बार ऐसे मेल आए, फोन आए कि सर सवेरे उठ करके मैं जब ब्रश अंदर मुंह पे डालता हूँ तो मेरे जो है इसमें एक अजीब सा जकड़न रहता है, जो मैं खुल नहीं पाती हूँ या पाता हूँ। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, मुंह को ऐसे खोलना है, फिर बंद करना है, इसी ढंग से 5-5 बार करना है। तो जिससे क्या होगा, उनका जो टाइट हो जाता है, आर्थराइटिस के जिसका रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, उनको ये प्रॉब्लम आती है, तो उसी ढंग से उनको करना है। इस ढंग से पूरा शरीर का जो हमने एक्सरसाइज आपको दिखाया,
तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अंगुली का, अंगुली को लिए क्या करना, आजकल बाजार में ग्रिपिंग बॉल मिल जाता है, आराम से ग्रिपिंग बॉल से ग्रिप कर सकते हैं। यदि ग्रिपिंग बॉल आपको नहीं मिलता है तो आप एक काम कीजिए, अपना ही हाथ को ऐसे दबाइए। इस ढंग से यदि दबाते हैं, एक तरह से आपका खुद का ग्रिपिंग हो जाता है। ऐसे ऐसे दबाइए, इस ढंग से दबाने से आपको हाथों का ग्रिपिंग हो जाएगा, अंगुलियों का, मांसपेशियों का एक्टिवनेस हो जाएगा। रिस्ट को ऐसे मोड़िए, ठीक है, या फिर अपने पैर को ऐसे ऐसे दबाइए। ऐसे ऐसे यदि दबाते हैं तो अंगुलियां आपका जो स्टिफ हो जाती है, तो उसके लिए भी आपको एक बढ़िया आराम मिल जाएगा। तो इस ढंग से आप यदि सब तरह का, अभी तो हमने सब तरह का आपको एक्सरसाइज दिखाया, अब इस ढंग का एक्सरसाइज कीजिए। तो कईयों ने ऐसा भी बोलते हैं कि सर हमने फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी कराया तो भी आराम नहीं, इसमें फिजियोथेरेपी की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, डॉक्टर का सलाह जरूर चाहिए कि ना, उनका जो दवा है इनमें इसमें आपको काफ़ी रिलीफ पहुंचा सकता है, लेकिन साथ में आपको एक्सरसाइज, सेल्फ एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी ले, इसमें आपको आराम नहीं मिलने वाला जब तक खुद से नहीं एक्सरसाइज करोगे। ओके, थैंक यू।